मैं टॉपिक पर आता हूं, सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक। अधिकार संशोधन विधेयक 2018 की बात करें, इसे ध्यान से समझो इस बात को। इस विधेयक में क्या किया गया था? इस विधेयक में सूचना आयुक्त के कार्यकाल की बात करें, केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया। हमेशा इस विधेयक में जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए कि सूचना कार्यकाल को केंद्र सरकार की ये मेन जो प्रावधान किया गया था, सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन ये जो विधेयक है, इसको लेकर विवाद पैदा हुआ, और जब विवाद पैदा हुआ तो दो दृष्टिकोण, पक्ष में क्या तर्क था, पक्ष में तर्क, और दूसरी चीज विपक्ष में क्या तर्क था। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कि मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको वर्ड्स को क्लियर करा दिया जाए, वर्ड्स क्लियर हो और खुद आप सीखो। जब आप खुद सीखोगे ना, जैसे मैं वर्ड्स क्लियर करा रहा हूं, चीजें डिस्कस करता जा रहा हूं, आप अपनी भाषा में क्या करो, उसका उपयोग करो। और जब तक आप अपनी भाषा में उसका उपयोग नहीं करोगे, तब तक चीजें याद नहीं हो पाएंगी। हम सब कुछ रट नहीं सकते। इसलिए जब मैं समझाता हूं, उसको देखो। आप बहुत सिलेबस है, सब कुछ रटा नहीं जा सकता। अब जैसे इतने की पॉइंट याद रखो, ये मेन है। अब देखो, आप इस संशोधन विधेयक को लेकर विवाद क्या है? विवाद, कुछ सरकारों ने पक्ष में तर्क दिया और सरकार ने यह कहा कि बिल्कुल सही है। अरे बात है, यह बिल्कुल सही है, होना चाहिए। और विरोध में क्या कहा गया कि यह विधेयक गलत है। सरकार का तर्क क्या था? देखो, आप सरकार का तर्क यह इसमें कि इस संशोधन का उद्देश्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्तों के संबंध में निर्धारण करने के लिए प्रावधान करना, और दूसरा तर्क यह था सरकार का कि सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता। दोनों अलग अलग हैं। हमेशा निर्वाचन जो आयुक्त है या सूचना, केंद्रीय सूचना आयुक्त है, केंद्रीय सूचना आयुक्त को हम निर्वाचन आयुक्त के स्तर पर नहीं रह सकते। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। इसलिए कहा गया कि यह संशोधन उचित है। पर विरोध में क्या तर्क दिया गया कि नहीं, यदि सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर हो गया तो स्वाभाविक है सूचना आयुक्त ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा। उसे इस बात का डर रहेगा कि यदि वह कभी भी सरकार के विरोध में जाने की कोशिश करता है तो शायद सरकार उसे पद मुक्त कर दे। उसकी जवाबदेहिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तर्क यह दिया गया कि केंद्रीय सूचना आयुक्त को निर्वाचन आयुक्त के स्तर पर रखना उचित है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, मतदान का जो अधिकार है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन
बेहतर तरीके से मतदान हम तभी कर पाएंगे जब सूचनाएं उपलब्ध हो, यह कहा गया था। तो पक्ष में क्या तर्कता देखो आप कि संशोधन का जो उद्देश्य है, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त के लिए वेतन, नंबर 1, इस संशोधन का उद्देश्य केंद्रीय सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के संबंध में एवं नियम बनाने के लिए देखा जाए, आरटीआई अधिनियम के तहत एक सक्षम प्रावधान उपलब्ध कराना है। नियम बनाने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत एक सक्षम प्रावधान उपलब्ध कराना है। देखो आप इसे, नंबर 1, इस संशोधन का उद्देश्य क्या है? केंद्रीय सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत एक सक्षम प्रावधान उपलब्ध कराना है। यह पहला पॉइंट जो सरकार का तर्क है। निर्वाचन आयोग और सूचना आयोग के जो कार्य एक दूसरे से भिन्न है। नंबर 2 देखो आप, पक्ष में तर्क, सूचना आयोग एवं निर्वाचन आयोग के कार्य सूचना आयोग एवं निर्वाचन आयोग के एक दूसरे से भिन्न है। अतः सूचना आयुक्त को निर्वाचन आयुक्त के उचित नहीं है। देखो आप, ये कहा गया था सूचना आयोग एवं निर्वाचन आयोग के कार्य एक दूसरे से भिन्न है। यह तर्क सरकार का है। अतः सूचना आयुक्त को निर्वाचन आयुक्त के स्तर पर रखना उचित नहीं है। लेकिन विपक्ष में क्या तर्क है? इस संशोधन के विपक्ष में कुछ विचारकों का मत है कि यह संशोधन गलत है, क्योंकि यदि सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र की इच्छा पर निर्भर होगी तो उसका कार्यकाल अनिश्चित हो गया। तो एक तरह से केंद्र सरकार ने क्या किया, सूचना आयुक्त के कार्यकाल को अनिश्चित बनाकर उसे अधीनस्थ बनाने का प्रयास करता है। ये देखो जरा, नंबर विपक्ष में तर्क देखो आप, क्या तर्क है?
या संशोधन एक दृष्टि से सूचना आयुक्त के कार्यकाल को अनिश्चित बनाकर उसे अधीनस्थ बनाने का प्रयास है। नंबर 1 देखो, विपक्ष में तर्क क्या है? यह संशोधन एक दृष्टि से उसके कार्यकाल को क्या कर रहा है ये? दूसरी चीज, यह उत्तरदायित्व को कमजोर करके आरटीआई पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, पहला पॉइंट। नंबर 2, उत्तरदायित्व को कमजोर करके आरटीआई पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये देखो आप, इसलिए यह कहा गया था, यह तर्क दिया गया था। और तीसरी चीज, इस संशोधन को प्रस्तावित करते समय सिविल सोसाइटी और राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया। पहला तर्क क्या है? यह संशोधन एक दृष्टि से सूचना आयुक्त के कार्यकाल को अनिश्चित बनाकर उसे अधीनस्थ बनाने का प्रयास है। और दूसरा तर्क क्या है? यह उत्तरदायित्व को कमजोर करके आरटीआई पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखो आप, लेकिन तीसरा जो तर्क दिया जाता है, तर्क देखो आप, तीसरा जो तर्क दिया जाता है कि इस संशोधन को प्रस्तावित करते समय सिविल सोसाइटी एवं राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया। जो अलोकतांत्रिक है। तर्क ये दिया गया, हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी चीज देखो आप, यह कहा गया था कि सरकार ने क्या किया कि केंद्रीय सूचना आयुक्त के कार्यकाल को अनिश्चित बना दिया इसने। इसी को लेकर क्या हो रहा है? विवाद शुरू हो गया कि जब आपने कार्यकाल की बात की और कार्यकाल को अनिश्चित बनाने के लिए जब आपने संशोधन को प्रस्तावित किया तो आपने सिविल सोसाइटी से बात की ही नहीं, नागरिक समाज से बात नहीं की, और न तो आपने राज्य सरकारों से परामर्श किया। इसलिए इस संशोधन का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया। लेकिन फिर एक प्रश्न, जब विरोध की बात की गई तो फिर ही कहा गया कि जिस सूचना आयोग की बात की जा रही है, क्या सूचना आयोग अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? क्या वो जवाबदेह हैं? सूचना आयोग, चाहे वह केंद्रीय सूचना आयोग हो, चाहे वह राज्य सूचना आयोग हो, चाहे वह केंद्रीय सूचना आयुक्त हो, चाहे राज्य सूचना आयुक्त हो। अब एक प्रश्न देखो आप, हम जब सूचना आयोग की बात करेंगे
तो सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और दूसरा अन्य सूचना आयुक्त होता है। देखो आप, यदि प्रश्न ये उठा आपसे, बार बार आपसे ये प्रश्न कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी कि सूचना अधिनियम की विवेचना करें, इस तरह के प्रश्न कभी नहीं पूछेगा वो। सारी बात है। अब प्रश्न ये उठा, क्या सूचना आयोग अपने दायित्व का बेहतर अनुपालन कर रहे हैं? प्रश्न ये उठा। प्रश्न सूचना आयोग की जब बात करेंगे तो केंद्रीय सूचना आयोग देखो जरा, आखिर केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है और राज्य सूचना आयोग क्या होता है। हम किसे कहेंगे? केंद्रीय सूचना आयोग। और दूसरी चीज, राज्य हम सूचना आयोग की बात करें। देखो, सबसे पहले बात करें केंद्रीय हम सूचना आयोग की बात करें, इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 10 सदस्य होते हैं। बात ध्यान है इस बात को, केंद्रीय सूचना आयोग में। और इनकी जब नियुक्ति की बात करेंगे ना, तो दो चीज, चयन समिति के सुझाव पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, चयन समिति के सुझाव पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। चयन समिति का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष पीएम होता है। इसका चयन समिति का अन्य सदस्य क्या होते हैं? प्लस लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्लस हमेशा पीएम द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट स्तरीय का क्या होता है? मंत्री होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये चयन समिति की बात करें, अध्यक्ष पीएम होता है, प्लस लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, प्लस पीएम द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है इस चयन समिति में। चयन समिति सुझाव देती है, इसके सुझाव पर राष्ट्रपति क्या करता है? इनकी नियुक्ति करता है। लेकिन जब इनकी नियुक्ति की बात की जाती है ना, तो इनकी कुछ योग्यता होती है। मतलब यह कहा जाए, इसका अध्यक्ष या फिर हम बात करें सदस्य बनने के लिए क्या करना होगा? अध्यक्ष या हम सदस्य की बात करें, बनने के लिए व्यक्तियों के पास क्या होना चाहिए? सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। आयोग देखो आप, केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें, अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए सार्वजनिक अनुभव, पत्रकारिता, प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, समाज सेवा, प्रबंधन,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हम बात करें, विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुभव होना चाहिए। हमेशा जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसके अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए सार्वजनिक अनुभव, पत्रकारिता, प्रशासनिक अनुभव, समाज सेवा, प्रबंधन, कानून तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुभव होना चाहिए। और जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तब तक सदस्य के तौर पर नियुक्ति नहीं हो सकती। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, कार्मिक लोक शिकायत संबंधी संसदीय समिति ने क्या किया है? केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के कार्यक्रम की समीक्षा की बात की है। देखो आप, हम ये कहें कि इनको बेहतर तरीके से जवाब देने के लिए सूचना आयोग को जवाबदेह की बात करें हम लोग, निर्णयों के बेहतर क्रियान्वयन कराने के लिए या कार्य के प्रति प्रतिबद्ध बनाने के लिए सूचना आयोगों की समीक्षा का मुद्दा उठा है। इसका मतलब यह है, यह कहा जाए सूचना आयोगों को जवाबदेह, प्रतिबद्ध एवं क्रियान्वयन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सूचना आयोग के कार्यों की समीक्षा। अब समीक्षा की बात क्या की गई? कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने कार्मिक लोक शिकायत, न्याय संबंधी पार्लियामेंट्री कमेटी ने केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के कार्यों की समीक्षा पर बल दिया है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, कार्मिक लोक शिकायत, कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या किया? केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के कार्यों की समीक्षा पर बल दिया है। आखिर समीक्षा की बातें करेंगे तो क्यों करेंगे? हमेशा ध्यान दो इस बात को। और क्यों समीक्षा होनी चाहिए? तो तर्क क्या था इनका? तर्क यह है कि समीक्षा होनी चाहिए। आखिर क्यों? समीक्षा की आवश्यकता क्या है? हम एक साथ समीक्षा पर बल दिया है, उसके पीछे रीजन क्या है?